एक पैसा की ये वापस कर दे सत्ता में बैठी सरकार, गरीबों का खास तौर पर, मिडिल क्लास का खास तौर पर, युवाओं को आज एक आप आस भरी नजरों से देख रहे थे कि भी नीट का एग्जाम होगा, कुछ युवाओं को नौकरी मिलेगी, काम मिलेगा, काम धंधा, पर कुछ नहीं। धर्मेंद्र जी जो मंत्री हैं क्या बोलते हैं, हम पैसे दे देंगे, दे दिए 15 लाख, क्या बहनों दिए 15 लाख, किसी को नहीं आए, सिर्फ सिर्फ जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ महिलाओं को भी, हमारी वही मांग है, अगर आप देश नहीं चला सकते, एक वो मंत्रालय नहीं चला दे सकते तो इस्तीफा दे दिए। दोस्तों, दिल्ली के अंदर, देश के अंदर एक मुद्दा जो है गरमाया हुआ है, जो कि महिला आरक्षण 33% महिला आरक्षण को लेकर के। यहाँ पर महिला कांग्रेस, जो महिला कांग्रेस है, महिला कांग्रेस की दिल्ली के अध्यक्ष है पुष्पा सिंह जी, और यहाँ पर नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष है नीतू सहरावत जी। जैसे मुद्दा चल रहा है आपका 33%, आज हम लोगों ने देखा कि आपने सिग्नेचर अभियान किया, पोस्ट कार्ड अभियान किया, आपके हाथ में पोस्ट कार्ड है। ये एक मुद्दा और चल रहा है, नीट का भी मुद्दा चल रहा है। तो मैम, ये क्या लग रहा है आपको, क्योंकि काफी लंबे समय से आप लोग ये मुद्दे को चला रहे हैं? ये देखिए, ये महिला आरक्षण के लिए हमारा तो चल ही रहा है, उस पर तो अभी तक 2023 से रात 26 आ गया, 3 साल हो गए। उस पर तो मोदी जी की जब हमें हक और अधिकार देने की बारी आती है तो मुंह में दही जम जाती है। इनकी जो सांसद है, इनकी जो विधायक है, वो भी चुप्पी साध लेती है। महिलाओं के साथ साथ 8 साल की बच्ची से लेके 80 साल की, 90 साल की महिला सुरक्षित नहीं है। हमारा मेन जो ये पूरा चल रहा है, महिला सुरक्षा, महिला आरक्षण और देश में चल रही जो बेरोजगारी, और जिसके कारण आज महिलाएं परेशान हैं। महिलाएं, क्योंकि महिलाएं घर चलाती हैं, वो अपने बच्चों को देखती है। बच्चों को देखते हुए मैं इस बात पर आती हूँ कि नीट का एग्जाम जो माँ बहन बेटियां अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाती है कि आगे वो टेस्ट देंगे और टेस्ट पास करेंगे, तो कितनी मेहनत करते हैं बच्चे, उनको ट्यूशन लगवाती है, क्लासेस लगवाती हैं, दूसरे राज्यों में जाके वो तैयारी करते हैं, और जब उस नीट का एग्जाम होने वाला होता है तो पेपर लीक कर दिया जाता है। ये सत्ता में बैठी सरकार क्या कर रही है? जब नीट के तुम पेपर लीक कर देते हो, एक पहली बार नहीं है, ये कई बार हो चुका, बार बार हो रहा है और बार बार होता रहेगा। हमें इन पे विश्वास नहीं है। धर्मेंद्र जी जो मंत्री हैं क्या बोलते हैं, हम पैसे दे देंगे, दे दिए 15 लाख, क्या बहनों दिए 15 लाख, किसी को नहीं आए, सिर्फ सिर्फ जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ महिलाओं को भी, युवाओं को आज एक आप आस भरी नजरों से देख रहे थे कि भी नीट का एग्जाम होगा, कुछ युवाओं को नौकरी मिलेगी, काम मिलेगा, काम धंधा, पर कुछ नहीं। आज ये सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रही है। एनडीए कह रही है कि पैसे वापस कर दिया जाएगा, और नीट का मतलब जो लीक हो चुका था, इसके लिए भी उन लोगों ने आए सार्वजनिक हुए। क्या उनका जो समय वापस कर दिया जाएगा? जो माँ बाप ने उनको कहीं ट्यूशन लगा रखी है, जो ट्यूशन के पैसे दिए हैं, तैयारी कर रहे थे बच्चों का, वो समय वापस कर दिया जाएगा? क्या उनके जो जितनी उनकी नुकसान हुआ वो सब पूरा वापस कर दिया जाएगा? हमें वो 1000 रुपए तो देना बहुत दूर की बात है, इन पे विश्वास नहीं, एक पैसे का भी, एक पैसा की ये वापस कर दे सत्ता में बैठी सरकार, गरीबों का खास तौर पर, मिडिल क्लास का खास तौर पर। 2024 में जब हुआ था तो आप लोगों ने जोरों शोरों से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग की थी आपने। इस बार क्या मांग कर रही हैं आप? हमारी वही मांग है, अगर आप देश नहीं चला सकते, एक वो मंत्रालय नहीं चला दे सकते तो इस्तीफा दे दिए। प्रधानमंत्री से भी निवेदन करते हैं, आप नहीं चला सकते, ना आपके मंत्री मंत्रालय चला सकते, प्रधानमंत्री जी आप देश नहीं चला सकते, आप तुरंत इस्तीफा दे दीजिए। अगर उन बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा दे दीजिए। नीतू जी, आप भी हैं हमारे साथ। तो मैम, जिस तरीके से देश में अभी मैडम ने कहा है, जिस तरीके से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, और ये मुद्दा गर्म जोरों शोरों से चल रहा है, अभी राहुल गांधी का ट्वीट आया है इसके ऊपर, तो आपको क्या क्या लग रहा है आपको? हम तो मांग कर रहे हैं, लेकिन हर टाइम ऐसा ही होता है। कितनी बारी पेपर लीक हुआ है, कभी भी जो बच्चों की एज चली गई वो एज बढ़ जाएगी क्या? एज जो जो समय चला गया, समय तो कभी वापस नहीं ला सकते। और कैसे कैसे पेरेंट्स ने फीस भरी है, क्या क्या वो करा है, उनकी सबकी, बच्चों की भी मेहनत खराब, माँ बाप की, इससे बच्चे होपलेस हो जाते हैं। और जो नहीं, जिनको क्लियर होना चाहिए पेपर, वो तो जाके बैठ जाते हैं, उनको नौकरी मिल जाती है। और जो बेचारे वो हो जाते हैं, वो कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई कैसे, तो पेपर लीक होता रहता है। ये हमेशा से चलता है, नीट का तो कितनी बारी हुआ है, हमेशा से। और हम मांगे करते रहते, कुछ नहीं होता। बस ये उल्टे सीधे मुद्दे धर्म के नाम पर और उठाए रहते हैं, शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं है। एयरपोर्ट कहाँ बेच रहे हैं, कहाँ अडानी अंबानी को क्या कर रहे हैं, इनके मुद्दे यही होते हैं धर्म के नाम पे। अरे जो हॉस्पिटल है, स्कूल है, शिक्षा है, इन पे उठाओ ना कदम।
वो तो उठते ही नहीं है। जैसे आखिरी में भी आप लोगों ने मांग किया था कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इस बार भी मंत्री वही हैं, पेपर वही हैं, सेम पेपर है, सेम प्रॉब्लम भी सेम हुआ है, फिर लीक हो चुका है। एक धर्मेंद्र प्रधान क्या, हमने तो किस किस के लिए करे हैं, उसमें बृजभूषण भी है और भी है इनके, तो ये तो सारे करप्ट मंत्री 45-50 जो बैठे हैं, एक का भी इस्तीफा नहीं हुआ, तो धर्मेंद्र जी कैसे दे देंगे? ये तो इनको तो बचा रहे हैं और बस अपनी सरकार का झूठी छवि दिखा रहे हैं। मैम जैसे कह रही है प्रधानमंत्री जी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, इनके मंत्री कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, इनको अपनी जेबें भरनी है, इनको अपने मंत्रालय बचाना है, उन्होंने अपना प्रधानमंत्री का पद बचाना है, उसके लिए कुछ भी कर लेते हैं। ये जाते हैं राज्यों में, जब चुनाव होते हैं, रैलियां होती है इतनी बड़ी बड़ी, तब कुछ नहीं होता इनके लिए। और जब युवाओं के लिए कोई सवाल करता है, युवाओं पे बात होती है, तो इनके मुंह में दही जम जाती है। महिलाएं अपने आरक्षण की बात करती है तो मुंह में दही जम जाती है। महिलाएं अपना हक और अधिकार के लिए महंगाई पे बात करती है, सिलेंडर के रेट बढ़ गए उस पर बात करती है तो मुंह में दही जम जाती है। कहाँ है वो स्मृति ईरानी? समाज कल्याण विभाग था उनके पास, कहाँ है वो? सिलेंडर सिर पे लेके बैठती थी, कहती थी मेरे सैया तो बहुत ही कमावत है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। आज तो कमाई भी नहीं रही, रोजगार भी नहीं रही, रोजगार भी आप छीन रहे हो। आप युवाओं को, उनकी मेहनत को खराब कर रहे हो। आप फीस ले लेते हो, हजार रुपए, मत लिया करो फीस, फ्री में करवाओ उनको। जो टेस्ट देते हो तब फीस लो, जब टेस्ट क्लियर कर दो। मैं मांग करती हूँ सत्ता में बैठी सरकार से, आप फीस मत लो, ऑनलाइन भरते हैं एग्जाम के लिए, ऑनलाइन करवाओ एग्जाम, जो बच्चे उसमें बैठे तब भी फीस लो। ऐसा रूल बनाओ। ये सारा पैसा फीस का इकट्ठा करके अपनी जेबों में भरते हैं, बाहर जाके विदेशों में ऐशो आराम करते हैं। वो उनके लिए पैसा है उनके पास, इन युवाओं के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, वो किसी के लिए नहीं। मैम जो ये आपका कार्यक्रम अभी हुआ है नई दिल्ली के अंदर, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफी सारी महिलाएं हैं यहाँ पर, तो एक मैसेज जो सरकार को अभी देना चाह रहे हैं आप, कि जो इसी के रिलेटेड आपने बोला है कि भाई ये 1 महीने से आप कर रहे हैं काफी ज्यादा मुहिम। देखिए, हम तो ये जिस दिन संसद में आदरणीय, माननीय, सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के चुनाव सिर पे थे, तब बोला था कि महिला आरक्षण पास कर दिया, 2 दिन का स्पेशल सत्र बुलाकर, और बोला गया उसमें कि मैं पास करना चाहता हूं और महिलाओं को हक और अधिकार देना चाहता हूं, पर विपक्ष उसको लागू नहीं करने देना चाह रहा, महिलाओं को हक और अधिकार नहीं देना चाह रहा। हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी, अब तो इलेक्शन भी खत्म हो गया, जुलाई में सेशन शुरू होगा, आप जुलाई में करिए ना, लाइए बिल को, और विपक्ष पूरा मिलके जोर शोर तरीके से उसको लागू करवाने में आपको हम पूरा, जब तक आप लागू नहीं करेंगे, ये मुहिम हमारा लगातार 2 महीने तक, 3 महीने तक चलता रहेगा। जब तक आप आरक्षण को लागू नहीं करेंगे, आपके पीछे महिला कांग्रेस की महिलाएं पीछे लगी रहेंगी, छोड़ेंगी नहीं। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ जो थी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी पुष्पा सिंह जी, और यहाँ पर नई दिल्ली की भी अध्यक्ष है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नीतू शेरावत जी। और यहाँ पर महिलाओं की एक ही मांग है कि 33% आरक्षण जो सरकार ने वादा किया महिलाओं के साथ, वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और इसी बीच इन्होंने नीट के ऊपर भी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए कि यही मंत्रालय था जब पेपर लीक हुआ था, और तब भी हमने एक ही मांग किया था कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दे। और आज भी हमारी मांग एक ही रहेगी कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दे, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है कहीं ना कहीं।